सिंध में मुसलसल पनाह गिर अगवान पठानों और कुछ शरपसंद अनासरों की जानिब से सिंध का अमन अमान तबाह करना और इंतशार फैलाना, सिंधी पठानों में लासानियत पैदा करके कौमी तसादम करवाना रोज़ का मामूल बन गया है। इस तरह के कुछ वाक़यात माजी और मुस्तकबिल हाल में भी जारी है। मुसलसल सिंध में पनाह गिरों की आमद और सिंधी लोगों पे हमले जारी है। ताज़ा कराची में दीपक राज के साथ भी इस तरह का वाक़या पेश आया, जो दीपक राज पहले से ही सिंध पुलिस के जुल्म और तशद्दुद का निशाना बना हुआ है, जिसको हाफ फ्राई बनाकर सारी उम्र के लिए बेड रेस्ट पे लिटा दिया। तो वहाँ कुछ पनाहगीर अगवान पठानों ने भी दीपक का जीना हराम कर दिया है। शहजाद मेमून और हयात पठान की क़यादत में मुसल्लह अफरादों का दीपक के घर में घुसकर तोड़फोड़ करके माली नुकसान पहुंचाना और जानी धमकियां देना कानूनी, इंसानी और अखलाकी तौर पर जुर्म है। जो घर और चार दीवारी का तक़द्दुस पायमाल करना भी एक सरासर जुर्म है। इस वाक़े के बाद पूरी सिंध की बाशऊर अवाम दीपक राज के हक़ में अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है और उसके साथ साथ कौम परस्त तंजीमों ने भी भरपूर साथ दिया। ज़रूरत इस बात की है कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि इन अगवान पनाह गिरों को सिंध में पनाह ज़रूर दे, लेकिन बदमाशी और कत्ल आम का लेसन न दे। इस सिलसिले में मज़ीद दीपक राज और कौम परस्त रहनुमा सारंग जो ने HN न्यूज़ को अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि 2 या 3 दिन पहले ये वाक़या पेश आया था, तो उसमें जो डोमिनेंट फैक्टर है यही है कि यहाँ के जो तारीख़ी कौम है या इंडिजिनस जो लोग हैं उनको अपने वतन की मालकी के तस्वर से दूर हटाया जाए, उनको डिस्पोजेस किया जाए, उनके अंदर एहसास महरूमी का दायमी जो खौफ पैदा किया जाए ताकि वो कराची से दूर हट जाएं, कराची की मालकी के सियासी तस्वर से दूर हट जाए। इसके पीछे यही एक मुझे मंतकी नतीजा नज़र आता है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले भी हमारे साथ यहाँ ये वाक़यात मुख्तलिफ़ वक्तों पे पेश आ चुके हैं, लेकिन कोई भी कानूनी तौर पर उसका तदारक नहीं हुआ। जो मसला था वहीं पे दब गया। यहाँ की जो सारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पठान है और यहाँ जो मेजॉरिटी है वो भी पठानों की है। तो मैं यही समझता हूँ, जैसे कि हमारे दोस्त सारंग ने सिंध रिनाइलेंस फोरम के सरबराह ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस वाक़यात के लिए एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन जोड़नी चाहिए कमेटी जो इसकी जुडिशल इंक्वायरी कमीशन कंडक्ट करे और इसकी कानूनी सतह पे जो होती है चाराजोई वो हो सके और इसका तदारुक हो सके। दूसरी बात ये है कि मुख्तलिफ़ वक्तों पे यके बाद दीगर मुख्तलिफ़ शहरों में बेडशाह के अंदर पठान लड़ते हैं, पुलिस को पे तशद्दुद करते हैं, दूसरे शहरों में करते हैं, या कराची के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात हुए हैं, इरशाद जांजानी का, जावेद भट्टी का और मखदूम बिलावल में रिसेंट हुआ है। तो इन सारे जो वाक़याती तसलसल में से ये ज़ाहिर होता है कि ये एक मुनज़्ज़म साजिश है, इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा है। जो भी लोग हैं जराइम पेशा अनासिर हैं, उनके जो सियासी रहनुमा है, मंजूर पश्तीन हो गए या महमूद खान अचकज़ई हो गए या दूसरे जमायत के जो सरबराह हैं, वो इनका फौरी तौर पे नोटिस ले और इसका सियासी तौर पे एक तदारक होना चाहिए और उनका ट्रांसपेरेंट एक मौक़िफ़ आना चाहिए, जैसे कि तारीख़ी कौमों के जो बीच में जो लसानी जो हमांगी है वो बरकरार रहनी चाहिए और इस तदादात को दबा जा सके। दूसरी बात कि हमारी तो कानूनी तौर पे FIR लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस अथॉरिटीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, गिरफ़्तारियाँ अमल में नहीं आई है। ये एक अवामी सतह पे जो प्रेशर बिल्ड हुआ था उसके नतीजे में उन्होंने ये FIR काटी है, अदरवाइज़ वो FIR काटने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये पहुंच गई पुलिस 15 और बर वक्त सिंधी लोग जो हमारे हैं वो पहुंचे तो मामला वहीं ठंडे हो गए, नहीं तो जानी नुकसान होता। बाकी ये कि हम यही चाहते हैं, सिंध गवर्नमेंट है, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट है और दूसरे जो इदारात के सरबराह हैं, IG सिंध हेड ऑफ स्टेट है, उनको इन चीज़ों का नोटिस लेना चाहिए और ऐसे वाक़यात को अवामी सतह पे ले आकर उनकी कमेटी जोड़कर इनका तदारक करना चाहिए, जैसे सिंधी कौम के अंदर जो एहसास महरूमी का तस्वर पैदा हो रहा है या खौफ पैदा हो रहा है वो कम हो सके और सिंधी लोग जो जहाँ माशी तौर पे आ रहे हैं और अपने कारोबार कर रहे हैं या सियासी तौर पे मुनज़्ज़म हो रहे हैं, वो जो एक तसलसल है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमारा यही मुतालबा है, हम कोई तदाद नहीं चाहते हैं, ना ही टकराव में आना चाहते हैं। तारीख़ी तौर पे हम सिर्फ ही इस बुनियाद पे यहाँ पे एक पर्सपेक्टिव रखते हैं कि हमने कौमों के बीच में लसानी
हम आंगी पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन उसके रद्द-ए-अमल में हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ है। ये अलग एक उसका पर्सपेक्टिव है, लेकिन अब हम यही चाहते हैं कि रहनुमा जो सियासी है वो आगे आएँ, इसका नोटिस लें और इन मामलात को ठंडा किया जाए, दबा जा सके। मेहरबानी। सबसे पहले तो मैं इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी सिंधी कौम में एक शऊर है। जब दीपक के घर पे ये हमला हुआ और दीपक ने अपना लाइव वीडियो आकर वो बयान दिया, उसके बाद मेरे ख्याल से आधे घंटे के अंदर सारे दोस्त जो हैं वो पहुंच गए और उसकी मालकी हो गई, और जो पठान गुंडों ने हमला किया उनको उन्होंने जवाब दिया और वक्त पर पुलिस भी यहाँ पे पहुंच गई और मामले को उन्होंने संभाल लिया। मैं समझता हूँ कि ये जो वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, इरशाद रंजानी, शहीद इरशाद रंजानी से लेकर शहीद जावेद, और उसके बाद अभी जो करीब ही मखदूम बिलावल के करीब एक सिंधी लड़के को पठान गुंडों ने मार के शहीद कर दिया, उसके बाद ये दीपक के घर पे ये हमला, तो मैं समझता हूँ ये उसमें क्रिमिनलाइज जो फैक्टर है वो शामिल है। मजमू तो कोई कौम जो है वो बुरी नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूँ मजदूर पश्तीन से, उम्मीद करता हूँ महमूद अचकज़ई से और रोशन ख्याल तरक्की पसंद सियासत करने वाले जो पठान जो कौम के नुमाइंदे हैं उनसे कि इन वाक़यात पे वो अपना वाज़ेह मौक़िफ़ रखें, क्योंकि हम किसी भी लिसानी तज़ाद के कायल नहीं हैं। सबसे पहले मैं समझता हूँ कि उनको वाज़ेह मौक़िफ़ देना चाहिए कि अगर किसी भी कौम का कोई भी बंदा किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बतेखोरी में इन्वॉल्व है, कब्ज़े खोरी में इन्वॉल्व है या किसी कत्ल में मुलव्वस है, तो सबसे पहले उनका ये है कि उन वाक़यात को उनको रद्द करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ उनका वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए, ताकि बरादराना जो कौमी रिश्ता है कौमों के बीच में वो कायम रहे और लिसानी तज़ादात जो हैं वो वजूद में ना आएँ। और दूसरी बात ये कि ये कानूनी तौर पे जो पुलिस है या सिंध गवर्नमेंट है उनको भी नोटिस लेना चाहिए कि क्या वजह है कि बार बार सिंध के अंदर जो सिंध के सन ऑफ सॉइल हैं, उनकी धरती है, उनके ऊपर जो मुख्तलिफ ये लिसानी बरादरीज़ हैं या कौमें जो यहाँ पे मजदूरी के लिए यहाँ पे आती हैं, मगर वो मालिक बन के ज़बरदस्ती उनको घरों पे निकालने के लिए हमला करते हैं, उन लोगों को मारते हैं। तो मैं समझता हूँ उनकी एक कार्रवाई, एक कमेटी बननी चाहिए जो उसकी छानबीन करे, जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मुलव्वस इसमें अनासर हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, कानूनी चाराजोई की जाए और उसके अलावा जो दीपक के घर का नुकसान हुआ है उसका अज़ाला किया जाए। थैंक यू।